नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुब्रत राय और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो इंडिया समेत 80 देशों में फैली हुई है, फाइलेरिया के बारे में, जिसको हम एलिफेंटाइसिस बोलते हैं, मतलब हाथी पाँव। वो हाथी पाँव जो आपने कभी देखा होगा कुछ लोगों का एक पाँव या दोनों पाँव मोटे-मोटे हो जाते हैं। उस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक कि कैसे एक छोटा-सा मच्छर एक पैरासाइट को इस शरीर से दूसरे शरीर में पहुँचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से फाइलेरिया के बारे में। फाइलेरिया आखिर है क्या? फाइलेरिया एक क्रोनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। देखिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मतलब ये ना तो कोई वायरस है ना ही बैक्टीरिया है। ये एक पैरासाइट होता है। जैसे लैट्रिन के रास्ते छोटे-छोटे कृमि निकलते हैं ना, कीड़े निकलते हैं, वैसा ही ये और छोटा होता है जिसको हम कृमि बोलते हैं। और ये कृमि को हम नाम देते हैं फाइलेरियल निमेटोड्स। तो ये फाइलेरियल निमेटोड्स नाम के कृमि के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। और ये पैरासाइट मानव के लसीका तंत्र में जाके उसको इन्फेक्ट करती है, उसमें सूजन पैदा करती है, उसमें रुकावट लाती है और विकृति पैदा करती है। और ये रोग शरीर में एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कई साल तक, एक 6 महीने से 1 साल, 2 साल तक ये इसमें कोई लक्षण नज़र ही नहीं आते हैं और बिना लक्षण का कुछ नहीं पता चलता है और अचानक से जब लक्षण नज़र आते हैं, तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। फाइलेरिया का जो पैरासाइट होता है, वो 3 तरह का होता है। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा ब्रूगिया मैलाई और तीसरा होता है ब्रूगिया टैमोरी। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंडिया में इन्फेक्शन फैलने का कारण होता है, लगभग 90% इन्फेक्शन बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम के पैरासाइट द्वारा होता है, जो हमारे शरीर में मच्छर के द्वारा पहुंच के लिम्फेटिक सिस्टम को बर्बाद करता है। फाइलेरिया का जो पैरासाइट है उसका जीवन चक्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये अपना आधा जीवन चक्र मच्छर के शरीर में और अपना आधा जीवन चक्र हम लोग के शरीर में बिताता है। इसको समझने के लिए आपको मच्छर से शुरुआत करना पड़ेगा। चलिए मच्छर से करते हैं शुरुआत। जब कोई मादा क्यूलेक्स मच्छर किसी ह्यूमन को काटता है और वो मादा क्यूलेक्स मच्छर जिसके अंदर पहले से ही फाइलेरिया का पैरासाइट हो, तो ह्यूमन को काटने के दौरान जब वो खून चूसता है तो अपने मुंह से लार छोड़ता रहता है और उस लार में अगर L3 स्टेज का लार्वा उपस्थित हो तो लार्वा उस लार के थ्रू आपके शरीर में घुस जाएगा। अब शरीर में घुसते ही वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में प्रवेश करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लसीका तंत्र। ये तंत्र शरीर में गोल और कई झुंड में पाए जाते हैं। तो ये लार्वा उसी जगह जाके अपने आप को डेवलप करता है और अपने आप को बढ़ाने में एक अडल्ट तक होने में लगभग उसको 6 से 1 साल का टाइम लगता है। तो कई बार ये आपके शरीर में घुसा रहता है साल भर तक, आपको पता नहीं चलता। और ये अपने आप को जब ग्रो कर लेता है, बड़ा कर लेता है, तो इसमें जो मादा फीमेल वर्म होते हैं वो माइक्रोफाइलेरियाई पैदा करते हैं। अब ये माइक्रोफाइलेरियाई आपके खून के थ्रू पूरे शरीर में ट्रैवल करते रहते हैं और खासकर ये रात के टाइम ट्रैवल करते हैं जब आप सो रहे होते हैं तब। अब जब फिर से मादा क्यूलेक्स मच्छर जब शरीर में बैठ के खून चूसता है तो माइक्रोफैलेरियाई के कुछ पार्ट्स उसके मादा मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। अब ये मच्छर फिर से किसी और आदमी को काटेगा तो उसको फैल जाएगा। तो मतलब ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा। इसको हम बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं फाइलेरिया के पैरासाइट का, जिसमें होस्ट हम लोग होते हैं और वेक्टर होता है मच्छर। इस बीमारी का डेवलपमेंट जब शरीर में होता है तो शरीर में कुछ बदलाव नजर आते हैं। जैसे आपके लसीका तंत्र में सूजन आता है, शरीर में पूरे शरीर में लसीका तंत्र फैला होता है। जैसे गले के साइड में शरीर में कई बार छोटे छोटे गांठ नजर आते हैं। लसीका का प्रवाह रुक जाता है और बाद में ये एलिफेंटाइसिस का रूप ले लेता है, जिसमें एक्सट्रीम थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो 3 चरणों में नज़र आते हैं। पहला तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, दूसरा होता है एक्यूट इन्फेक्शन और तीसरा होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में जब आपके शरीर में ये L3 स्टेज का लार्वा चला जाता है, तो 6 महीने से लेके 12 महीने तक, 1 साल तक कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं। लेकिन 12 महीने बाद जब हल्के-फुल्के लक्षण नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो हम उस स्टेज को एक्यूट स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में तेज बुखार आएगा, साथ में आपका जो लसीका तंत्र में है प्रवाह रुक जाएगा, उसके कारण सूजन आ जाएगा लसीका ग्रंथियों में और साथ में त्वचा में लालिमा होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है।
क्रोनिक स्टेज में हाथ, पाँव और टेस्टिस के एरिया में, साथ में ब्रेस्ट पार्ट में ज़्यादा सूजन आता है। हाथी पाँव हो जाता है, पाँव में अच्छा खासा सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। स्किन थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है और साथ में फंगल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। डायग्नोसिस के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, क्योंकि फाइलेरिया का जो लार्वा होता है वो रात के टाइम एक्टिव होता है। तो रात के टाइम हम खून का सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें पता लगाते हैं कि फाइलेरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। आईसीटी टेस्ट करवाते हैं, जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है। ये एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है। और अगर हमें डांसिंग वॉर्म फेनोमिना देखना होता है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। और कुछ स्टेज में डीएनए टेस्ट के लिए पीसीआर टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं इलाज कैसे करें। इलाज के लिए गवर्नमेंट जो है कैंप चलाती रहती है। इसमें घर पे और गांव में दवाई समय समय पर गवर्नमेंट बांटती रहती है। उसका सेवन जरूर किया करें। और माइक्रोफाइलेरिया का इलाज अगर आपको करवाना है तो खुद से ना करें, किसी डॉक्टर के थ्रू ही करवाएं। इसमें कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, जैसे डीईसी। डीईसी मतलब डाइइथाइल कार्बामाजिन। इसकी खास और मुख्य दवा होती है। एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है सिनर्जेटिक इफेक्ट के लिए। आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है खासकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक स्टेज तक पहुंच गया है तो लिम्फेडिमा मैनेजमेंट के लिए आपको स्वच्छता पर खास ध्यान देना चाहिए। पैर को ज़्यादातर ऊपर की ओर उठा के रखना चाहिए, मतलब अगर आप लेटे हैं तो पाँव के नीचे कुछ सहारा रखें कि पाँव थोड़ा सा ऊपर साइड में रहे। और कॉम्प्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में सर्जरी करवाई जाती है एलिफेंटाइसिस का और साथ में हाइड्रोसील का। प्रिवेंशन कैसे करें, इसका बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन करने के लिए आपको खासकर मच्छर से बचाव करना पड़ेगा। आप फुल बाजू का कपड़ा पहने, अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें। मतलब वो सारी बीमारियां जैसे मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, वैसे ही आपको इसमें भी प्रिवेंशन करने का ज़रूरत रहता है, खासकर मच्छर से बचाव करने के लिए। और समय समय पर डीईसी और एल्बेंडाजोल का खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन फाइलेरिया के बारे में था। और इसमें बहुत सारा मिथ मतलब झूठ फैला के लोग रखे हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियर किया है। अगर फाइलेरिया के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिए। थैंक यू।